नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि मंगल का जो राशि परिवर्तन यानी मेष राशि में मंगल का गोचर हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने पहली कड़ी में ही बता दी थी कि कब कब वो वक्रीय हो रहा है, कब कब वो मार्गी होगा। यानी कुल मिलाकर के नवंबर तक की स्थिति जो है ये बड़ी उथल पुथल से रखने वाला है। वो कुछ राशियों को तो थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है, लेकिन कुछ राशियों के लिए एक खतरे की घंटी भी बजा रहा है। कुछ राशि वालों को ये थोड़ा सा प्रमोशन के योग बना रहा है और कुछ को डिमोशन की तरफ भी ले जा रहा है। तो ऐसे में किन चीज़ों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन से फैसले आपको मुकाम की तरफ लेकर जा सकते हैं और कौन से फैसले आपको पूरे पीछे बैक ले जाएंगे, यानी कहाँ से शुरुआत दोबारा से आपको अपने जीवन की करनी पड़ेगी। शुरुआत कर देते हैं धनु राशि की, क्योंकि धनु, मकर और कुंभ मीन राशि का ये है इस बार की इस कड़ी की राशियां कि ऐसे में मंगल का बदलाव कैसा है। धनु राशि वालों के लिए अगर बात करते हैं तो आपकी राशि से पंचम स्थान पर यानी पंचम भाव में ये गोचर हो रहा है। डिसीजन ये बिल्कुल सही होंगे आपके, लेकिन इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स ये घबराने के लिए आपके लिए सिचुएशन पैदा कर देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ऐसे में। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके लिए फिर भी थोड़ी सी बेटर सिचुएशन है रादर दैन कुछ और राशियां। जब भी आप कोई बात करें, तर्क की बात करें, बहुत ही सोच समझ करके बोलें। फैसले लें तो भी सोच समझ करके लें। कई बार क्या होता है, हम कुछ भी बोल देते हैं, हमें लगता है कि नहीं हर बार हमारा निशाना सही बैठता है। ऐसा नहीं होता है, चूक भी हो जाती है कभी कभी। तो ऐसे में आपने खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य को आपने बहुत ध्यान रखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। धन, पैसे का ध्यान रखना है आपने। मेहनत से कमाते हैं बहुत, लेकिन कहीं संभालने में चूक ना कर जाए आप, तो उसके लिए भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों, आपके लिए तो ये गोचर चतुर्थ भाव, आपकी कुंडली में आपकी राशि से ये गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव यानी चौथा हाउस हमारी कुंडली का, हमारी प्रॉपर्टीज का, हमारी सुख सुविधाओं का, हमारे मदर्स का। तो हमारी मदर के लिए भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनकी तरफ वाद विवाद ना कीजिएगा। प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी ये तो होगी, लेकिन साथ में थोड़े से विवाद भी पनप जाएंगे। हो सकता है भाई बहनों के साथ मतभेद होना शुरू हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा कि रिश्तों को खराब ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी चीज़ें ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जीवन में आती हैं, कभी नहीं भी रहती हैं, लेकिन रिश्ते हमेशा साथ में खड़े होने चाहिए। तो ऐसे में आपका फोर्थ हाउस साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन में कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं। कार्यस्थान पर भी आपने अपना ध्यान रखना है। कुछ निजी परेशानी आपको घेर सकती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपने वर्क के ऊपर बिल्कुल ना पड़ने दें। होता क्या है कि हमारी पर्सनल चीज़ों को हम केवल वर्क के अंदर घुसा देते हैं, वहीं से हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा तनाव, पहले ही तनाव होता है, उसके बाद वर्क का तनाव भी आपके ऊपर पड़ जाता है। तो बैलेंस बना के रखना है, सहनशीलता बना करके रखनी है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों, मंगल का ये गोचर तृतीय भाव में होगा, यानी थर्ड हाउस में होगा आपकी राशि से। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन अब दूसरे पहलू हम देखते हैं कि कई जगहों ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम शत्रुओं से घबराते हैं, लेकिन आपकी जो अभी सिचुएशन बनने वाली है, एनिमीज आपसे भागेंगे, घबराएंगे, दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में एनिमीज की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप उनकी तरफ मत सोचिएगा, अपने बारे में सोचिए। घबराते रहने दीजिए, उन्हें दूर रहने दीजिए आपसे। हमेशा नेगेटिविटी जितनी दूर रहती है उतना ही आपका भला होता है। दबदबा थोड़ा सा शत्रुओं के ऊपर आपका बना ही रहेगा इस बार। हाँ, धन में वृद्धि हो सकती है, सुख सुविधाएं भी आपको मिल सकती हैं, आपकी मेहनत सफल हो जाती है। बहुत मेहनत करते हैं, कई बार हमें लगता है कि उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। पराक्रम भाव आपका थोड़ा सॉलिड हो रहा है, यानी आप एक बहुत ही अच्छे फैसले लेंगे ज़िंदगी के, लेकिन थोड़े से गुस्से को कंट्रोल करके चलिएगा।
क्योंकि गुस्सा हो सकता है आपकी चीज़ों को आपसे दूर करे। तो इसीलिए में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो है गुस्से की। अब आती है बात आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि से ये गोचर द्वितीय भाव में यानी सेकंड भाव, जो धन भाव भी होता है, कुटुंब भी होता है, आपकी एजुकेशन का भी होता है, एजुकेशन के ऊपर सीधा वार पड़ सकता है। यानी आप हल्की सी एजुकेशन को इग्नोर करेंगे तो वो बड़ा डैमेज दे देगी, आपको पीछे कर देगी। जितने इतने सालों की अपनी जमा पूंजी हो सकता संभाल करके रखी हो अपनी एजुकेशन की, अपनी नॉलेज की, तो स्पॉइल हो सकती है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। बाकी आपके कार्य बनेंगे, कई कार्य ऐसे होंगे जो काफ़ी दिनों से रुके पड़े होंगे, आप नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको प्रमोट करेगा ये मंगल, ले जाएगा आगे, काम भी दिलाएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और थोड़ा सा आपने अपनी एजुकेशन की ओर अटेंटिव रहना है, जो स्टूडेंट्स हैं खास करके। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होंगी। वाणी थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा, थोड़ा बोलने के समय सोचिएगा, क्योंकि सेकंड भाव हमारी वाणी का होता है और हम बोलते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन सामने वाले को वो बहुत हर्ट कर जाती है चीज़। तो ऐसे में खास करके द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव है, थोड़ा बोलते समय ध्यान रखिएगा। तो ये तो गोचर था मंगल का मेष राशि में। जब जब वक्रीय होगा, जब जब दशाएं चेंज होंगी तो इम्पैक्ट उसी तरीके के पड़ते हैं। लेकिन जब मेलिफिक के साथ इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उस समय सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है मंगल, आप जानते हैं अपनी कुंडली के बारे में या आपने किसी से डिस्कस किया है, तो आपको हमेशा क्या प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके के उपाय करने चाहिए, ताकि ये समय जो है ये आपका सही तरीके से निकल जाए। हर मंगलवार को दान जरूर करना चाहिए लाल चीज़ों का। अपने से यंग बच्चों को एजुकेशन में हेल्प जरूर करनी चाहिए। तीसरी बात, हनुमान चालीसा जरूर नियमित पढ़ते रहना चाहिए हर मंगलवार। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो किसी भी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली दिखा करके मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना सलाह के मूंगा रत्न धारण ना करें। तो ये मंगल का बदलाव आपको पता चल गया कि आपके जीवन में क्या क्या ला रहा है, क्या क्या आपसे छीन सकता है। ध्यान रखना है और बिल्कुल अटेंटिव रहना है। जब जब बड़े ग्रहों का बदलाव होता है, ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, सही ज्ञान लेने की ज़रूरत है। जितने भी वीडियोस निकाली जाती हैं, बताई जाती हैं इस तरीके के गोचर को लेकर के, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस करें, अपनी कुंडली के ग्रहों की सिचुएशन को जानें और अपना खुद का बैलेंस वैसा ही बना करके रखें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्याओं से दूर रहते हैं। नमस्कार।